गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CC2 जिसका नाम है एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इश्यूज, भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएं एवं मुद्दे। तो ये सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT बुक्स भी होती है ना। फिर उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान IASE, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग DSERT। फर्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसके अंतर्गत है राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद NCT, जो है वो एक वैधानिक निकाय है जो भारत में शिक्षक शिक्षा के मानकों, प्रक्रियाओं और नियामकों को निर्धारित करने का कार्य करता है। इसका उद्देश्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रशिक्षकों के लिए उच्च मानक स्थापित करना है। फिर NCT शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है और शिक्षण पाठ्यक्रमों का नियमन करता है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। सेकंड है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित नीतियों, पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण विधियों और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कार्य करती है। NCERT का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देना है। यह पूरे देश में एक समान और सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली के विकास में सहायक है। फिर थर्ड पॉइंट है उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान IASE उच्च स्तर के शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित संस्थान है। इनका उद्देश्य शिक्षण, शिक्षा प्रशासन और शिक्षा नीति में शोध के माध्यम से सुधार करना है। शोध यानी रिसर्च है ना, रिसर्च के माध्यम से। आजकल हमारे इंडिया में पुअर एजुकेशन सिस्टम की वजह से रिसर्चर्स बहुत कम हो गए हैं। IASES शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शोध और नवीन शिक्षण तकनीकों को बढ़ावा देकर शिक्षा में नवाचार का समर्थन करते हैं। फोर्थ है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग DSERT। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग DSERT राज्य स्तर पर शैक्षिक नीतियों, पाठ्यक्रम विकास और शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करता है। यह राज्य शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए रणनीतियाँ तैयार करता है। DSERT शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ कक्षाओं में शिक्षण पद्धतियों में सुधार के लिए पाठ्यक्रम विकास में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। इन संस्थाओं का भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान है जो शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है। निष्कर्ष कंक्लूजन, इन चारों शैक्षिक संस्थानों और निकायों का उद्देश्य भारत में शिक्षक शिक्षा और स्कूल। यहाँ पर थी मैं एक्चुअली बीच में मेरे मम्मी आटा पिसवा के आ गए थे, इसलिए मुझे वीडियो बंद करना पड़ा। कहाँ पर थी, एक मिनट। हाँ आई थिंक ये तो हो गया था। हाँ आई थिंक हम कंक्लूजन पे थे ना। कंक्लूजन पे थे। एक्चुअली ना मैं ये वीडियो मम्मी से छुप के बनाती हूँ क्योंकि मम्मी बोलते कि तू क्यों दूसरों में मतलब अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है, मतलब अपने खुद पे फोकस कर। बच्चे तो कहीं लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते, बट मैंने सोचा कि मतलब थोड़ी बहुत किसी की हेल्प हो तो ऐसे भी हम ऊपर जाएंगे तो क्या साथ में ले जाएंगे, तो जो भी नॉलेज है, जो भी क्रिएटिविटी है वो शेयर करके जाए। ओके कहाँ पर थे अपन, कंक्लूजन ना। इन चारों शैक्षिक संस्थानों और निकायों का उद्देश्य भारत में शिक्षक शिक्षा और स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। NCT शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। NCERT पूरे देश में समान और उच्च गुणवत्ता की स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम विकास और शिक्षक प्रशिक्षण पर काम करता है। IASE उन्नत शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देता है, जबकि DSERT राज्य स्तर पर शैक्षिक नीतियों और पाठ्यक्रम विकास के लिए जिम्मेदार होता है। इन सभी निकायों का सम्मिलित प्रयास शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता, नवाचार और समानता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।